वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के दिन, कल होगा जनवरी का, कल आखिरी दिन होगा। कल के दिन हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, उसके उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर चार्ट मैंने 5 मिनट के कैंडल खोल रखा है यहाँ पे। आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ है, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है। और मैंने कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि पहली 5 मिनट की कैंडल का अगर ये हाई ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। और उसके बाद आपका जो मिनिमम टारगेट होगा बैंक निफ्टी में 300 से लेकर 500 का टारगेट होगा। ये मतलब 300 से 500 मिनिमम, पहला टारगेट आपका 300 होगा। उसके बाद आप 500 600 टारगेट जितना भी आप ले सकते हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो पहला 5 मिनट की कैंडल इसने जब ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे कितना अच्छा शार्प मोमेंटम दिया, कोई रेड कैंडल बना ही नहीं। कंटिन्यू 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे आपको मोर देन 650 का यहाँ पे टारगेट आपको मिला होगा। लेकिन अगर आपने 300 पॉइंट भी बुक किए तो बहुत है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और अगर सेम चीज़ मैं निफ्टी में दिखाऊँ, सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी में यहाँ पे दिखाऊँ, तो निफ्टी में भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। जैसे ही 5 मिनट का, पहला 5 मिनट का कैंडल इसने ब्रेक किया और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। निफ्टी में भी 100 पॉइंट आपको मैंने बोला था, 100 से ज़्यादा ही पॉइंट आपको यहाँ पे मिले होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कल हम किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं कैंडल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम पे आपको बताऊँगा कि कल हमारा टाइम क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए कल के दिन। ठीक है, तो मार्केट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे रहा। और मैंने आपसे पहले बताया था विक्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और ऊपर से अदानी के न्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके बेस पे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और बजट आने वाला है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम थोड़ा सा बाइंग के साइड पे बायस्ड रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट में कुछ ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि जो भी होना था वो बैड न्यूज़ आ चुकी है और उसकी वजह से गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर बनाऊँ, तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। इस लेवल पे इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, और वहाँ से अच्छा खासा एक मार्केट ने डाउन साइड तो आया, बट यहाँ से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। तो कल के दिन मार्केट हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो, ठीक है, हो सकता है कि गैप अप ओपन हो, और हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो। तो उस सिनारियो में अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनारियो में आप सिंपल से यही करेंगे, प्राइस एक्शन को देखते हुए पहले 5 मिनट की कैंडल को अगर ये ब्रेक करता है तो वही सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी, हमें वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर उसको डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, और ना तो हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई पोजीशन बनानी है कल के दिन। ठीक है, क्योंकि बजट आने वाला है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सेलिंग होगी। लेकिन अगर इन बिटवीन कहीं इसके आसपास अगर कहीं मार्केट ओपन होता है, और जैसे ही ये 40,000, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब जो इसका ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, आप मान लो 40,600 को जैसे ही ब्रेक करता है, वहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, 50 से 80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखेंगे बैंक निफ्टी में। और जो आपका यहाँ पे पहला टारगेट होगा वो हमारा इस लेवल के आसपास होगा, जो कि होगा 40,800 का पहला टारगेट। और उसके बाद आप 41,000, मैं तो 41,000 का पहला टारगेट लगाऊंगा, आप उस हिसाब से प्लान करना कि 41,000 का पहला टारगेट। और अगर इसको ब्रेक करता है 41,000 पे, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें ये इस कैंडल का हाई है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है, जो है 41,375 का टारगेट। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये हमारे टारगेट हैं। हो सकता है हमें सारे कल ही दिख जाए, तो उस हिसाब से आप प्लान आउट करना। और अगर निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में भी मैं पहले 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे लगा लेता हूँ। 15 मिनट में देखते हैं हम किस तरह से। तो 15 मिनट में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर एक ट्रेंड लाइन आप लगाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी अगर आप कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तो ये भी ब्रेकआउट दिया है। तो इसका सिंपल सा यही है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन पे आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप अगर होता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, फिर इस लेवल के आसपास अगर आता है और रिवर्सल यहाँ से देता है, तो आप वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन में आपको छोड़ देना है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सेलिंग और होगी यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है या 10-20 पॉइंट आसपास ओपन होता है, तो इस लेवल के ऊपर निकलने पे आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, जो कि है 17,680 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकलता है, आप मान लो 17,700, राउंड फिगर एक रखते हैं, 17,700 के ऊपर का आपको पोजीशन बनाना है। और जो पहला टारगेट आपका होगा
17,780 का टारगेट होगा 80 पॉइंट के लिए। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 20 से 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। 1:2 आप रखना। बाकी मुझे लगता है कि कल के दिन ही ये मार्केट 17,880 का हमें लेवल दिखा सकता है ईजिली। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पोजीशन बनाइए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग लगेगा तो वहाँ पे आप अपना पोजीशन को होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, कल के लिए बस इतना ही दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।